नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडल ईस्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। आपको बता दें कि यूएई की सरकार ने रमजान के पवित्र महीने में छात्रों की पढ़ाई को आसान और निष्पक्ष बनाने के लिए एक नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की है। ये व्यवस्था छात्रों के असाइनमेंट यानी कि होमवर्क या टास्क को जमा करने और उन्हें चेक करने के लिए एक ही एकीकृत प्लेटफॉर्म पर काम करती है। शिक्षा मंत्रालय ने इसे रमजान विद फैमिली यानी कि परिवार के साथ रमजान नाम की पहल का हिस्सा बनाया है। इस पहल के तहत सरकारी स्कूलों में हर शुक्रवार को दूरस्थ शिक्षा यानी कि घर के ऑनलाइन पढ़ाई होती है। इससे छात्रों को परिवार के साथ ज्यादा समय मिलता है, रोजे रखने में थकान कम होती है और पढ़ाई भी जारी रहती है। ये नई डिजिटल प्रणाली पूरे देश के सरकारी स्कूलों में एक समान नियम लागू करती है ताकि कोई स्कूल आगे पीछे न रहे। बता दें कि इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। पहले अलग अलग स्कूलों में असाइनमेंट जमा करने के तरीके अलग अलग हो सकते थे। कोई टीचर पेपर पर लेता था तो कोई ईमेल पर, कोई व्हाट्सएप पर। इससे छात्रों के बीच नाइंसाफी हो सकती थी। अब सब कुछ नेशनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LMS नाम के एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर होता है। ये प्लेटफॉर्म किंडरगार्टन से 12वीं क्लास तक सभी छात्रों के लिए एक जैसा है। टीचर असाइनमेंट बनाते हैं और छात्र घर बैठे जमा करते हैं और माता पिता भी देख सकते हैं। इससे पढ़ाई का स्तर एक समान रहता है और परिवार शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। रमजान में ये व्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि महीने भर रोजा रखने से बच्चे थोड़े कमजोर महसूस करते हैं। स्कूल जाने में समय और ऊर्जा लगती है, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि शुक्रवार को स्कूल नहीं खुलेंगे बल्कि घर से पढ़ाई होगी। लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए परिवार के साथ रमजान पहल शुरू की गई जो अब दूसरा साल चला रही है। पिछला साल सफल रहा था, इसलिए इस बार और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम जोड़ा गया है। इसमें हर हफ्ते के लिए अलग अलग असाइनमेंट होते हैं। बता दें कि इन्हें वीक 1, वीक 2, वीक 3 जैसे नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि टीचर इस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले टीचर LMS प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करते हैं, फिर कोर्स प्लान में जाते हैं। वहां रमजान विद फैमिली 2026 नाम का मॉड्यूल चुनते हैं, निर्देश पढ़ते हैं, एक्टिविटी फाइल खोलते हैं और कंटेंट को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद ऐड मटेरियल पर क्लिक करते हैं, ऐड असेसमेंट चुनते हैं। अब असाइनमेंट का टाइटल अंग्रेजी में लिखना होता है, जैसे कि वीक 1। फिर निर्देश बॉक्स में लिखते हैं कि छात्र को क्या करना है। गाइडलाइंस वाली फाइल अपलोड करते हैं। अब असाइनमेंट का प्रकार हेड आउट चुनते हैं, अंक 10 रखते हैं, सबमिशन की हेडलाइन तय करते हैं। आखिर में पब्लिश बटन दबाकर असाइनमेंट को लाइव कर देते हैं। पूरे देश में एक ही समय पर सब स्कूलों में ये असाइनमेंट दिख जाता है। इससे टीचर का काम आसान हो जाता है और कोई भूल नहीं होती। वहीं बता दें कि छात्रों और माता पिता के लिए भी प्रक्रिया बहुत सरल की गई है। जब असाइनमेंट पब्लिश हो जाता है तो छात्र प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, निर्देश डाउनलोड करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। फिर काम पूरा करते हैं। काम को इमेज वर्ल्ड फाइल, पावर पॉइंट या वीडियो फॉर्मेट में सेव करते हैं। फाइल का साइज 50 मेगाबाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा हो तो कंप्रेस करके छोटा कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म पर फाइल अपलोड करते हैं। चाहे तो टीचर के लिए छोटा सा कमेंट भी लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि सबमिट बटन दबाना, तभी असाइनमेंट आधिकारिक रूप से जमा माना जाता है और अंक गिने जाते हैं। अगर सबमिट नहीं दबाया तो काम गिना नहीं जाएगा। इससे छात्र सतर्क रहते हैं और समय पर काम पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, ये व्यवस्था परिवार को भी जोड़ती है। माता पिता अपने बच्चों के अकाउंट में लॉगिन करके देख सकते हैं कि क्या असाइनमेंट आया है, डेडलाइन क्या है और बच्चा ने जमा क्या किया है या फिर नहीं किया है। अगर बच्चा अटक जाए तो माता पिता मदद कर सकते हैं। रमजान में परिवार साथ बैठकर इफ्तार के बाद या सुहर के समय बच्चे को असाइनमेंट करवाते हैं। इससे पढ़ाई सिर्फ स्कूल ही नहीं, घर की भी बन जाती है। बच्चे को अनुशासन सीखने को मिलता है। टीचर भी आसानी से चेक कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ एक जगह है। कोई पेपर खोने का डर नहीं, कोई देर से जमा करने का झगड़ा नहीं। आपको बता दें कि इस डिजिटल सिस्टम से कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा निष्पक्षता है। पूरे यूएई के लाखों छात्र एक ही नियम से काम करते हैं। अमीर, गरीब, शहर, गांव, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा फायदा पारदर्शिता है। हर असाइनमेंट का रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म पर रहता है। माता पिता, स्कूल हेड और मंत्रालय सब देख सकते हैं। तीसरा फायदा डिजिटल स्किल्स का विकास। आज की दुनिया में कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन काम करना जरूरी है। बच्चे छोटी उम्र से ही सीख जाते हैं कि फाइल अपलोड कैसे करें, डेडलाइन कैसे माने। चौथा फायदा समय की बचत। शुक्रवार को स्कूल जाने की जरूरत नहीं, ट्रैफिक नहीं, थकान नहीं। बच्चे घर पर आराम से काम पूरा कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यूएई सरकार शिक्षा में डिजिटल क्रांति ला रही
गई है। देश स्मार्ट गवर्नमेंट के लिए दुनिया में आगे है। स्कूलों में पहले से ही आईपैड, स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन क्लास का इस्तेमाल होता है। ये नई प्रणाली उसी दिशा में एक और कदम है। रमजान जैसे खास महीने में इसे इस्तेमाल करके सरकार दिखा रही है कि परंपरा और आधुनिक साथ चल सकती है। रोजे के दौरान बच्चे परिवार के करीब रहें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और पढ़ाई भी न छोड़ें। ये संतुलन बहुत जरूरी है। इस सिस्टम से स्कूलों के बीच अंतर कम हो गया है। पहले कोई स्कूल बहुत सख्त असाइनमेंट देता तो कोई ढीला। अब सब एक समान है। मंत्रालय आसानी से पूरे देश की प्रगति देख सकता है। अगर कोई क्षेत्र पीछे है तो मदद भी की जा सकती है। टीचरों को भी ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो सिस्टम सही इस्तेमाल करें। अगर कोई टीचर भूल करे तो मंत्रालय की गाइडलाइन में सब सिखा देता है। माता पिता की भूमिका बहुत बड़ी है। रमजान में वो बच्चे के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। असाइनमेंट देखना, मदद करना, डेडलाइन याद दिलाना, ये सब परिवार को जोड़ता है। बच्चा महसूस करता है कि पढ़ाई सिर्फ टीचर की नहीं, घर की भी जिम्मेदारी है। इससे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर बच्चा समय पर काम पूरा लेता है तो टीचर अच्छे अंक देती है। बच्चा खुश, परिवार गर्व महसूस करता है। यह व्यवस्था सिर्फ असाइनमेंट तक सीमित नहीं है, ये पूरे शिक्षा सिस्टम को मजबूत करती है। यूएई में शिक्षा का स्तर पहले से ही बहुत ऊंचा है। पीआईएसए जैसे अंतरराष्ट्रीय टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन होता है। अब डिजिटल टूल्स से और बेहतर होगा। भविष्य में बच्चे जब कॉलेज या जॉब में जाएंगे तो ऑनलाइन काम करना उनके लिए आसान होगा। वो पहले से ही तैयार रहेंगे। रमजान के मूल्यों को भी ये सिस्टम बढ़ावा देता है। परिवार साथ रहना, सहयोग करना, समय का महत्व समझना, ये सब असाइनमेंट के जरिए सिखाया जा रहा है। बच्चे रमजान की कहानियां, दान, नमाज, रोजे के फायदे जैसे टॉपिक पर भी काम करते हैं। पढ़ाई और धार्मिक मूल्य एक साथ विकसित होते हैं। ये पहल पूरे मध्य पूर्व के लिए उदाहरण है। दूसरे देश भी देख रहे हैं कि रमजान में कैसे पढ़ाई जारी रखी जाए बिना परिवार को अलग किए। यूएई ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल से सब कुछ संभव है। अब इस सिस्टम से भविष्य के बारे में भी सोचें। अगर ये सफल रहा तो अगले साल और सुधार हो सकते हैं। शायद वीडियो कॉल से टीचर सीधे मदद करें या एआई से ऑटोमेटिक चेकिंग करें। लेकिन अभी जो है वो बहुत अच्छा है, सरल, आसान और प्रभावी। हर हफ्ते 3 हफ्ते के असाइनमेंट होते हैं क्योंकि रमजान करीब 29 से 30 दिन का होता है। तो ऐसे में हर वीक में अलग टॉपिक, इससे बच्चे बोर नहीं होते और टीचर भी क्रिएटिव तरीके से असाइनमेंट बना सकते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि इस व्यवस्था अनुशासन लाती है। कोई स्कूल अलग नियम नहीं बना सकता। सब एक प्लेटफॉर्म पर, इससे मॉनिटरिंग आसान है। अगर कोई छात्र नियमित काम नहीं जमा कर रहा है तो उसके माता पिता को सूचना जाती है, मदद की जा सकती है। छात्रों के लिए ये मजेदार भी है। वो मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, सीखते हुए खेलते भी हैं। छोटे बच्चे को लगता है कि जैसे गेम खेल रहे हैं। बड़े छात्र प्रोजेक्ट बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, स्किल्स बढ़ती है। परिवार के साथ रमजान का मतलब सिर्फ खाना नहीं, साथ समय बिताना भी है। इस डिजिटल सिस्टम ने शिक्षा को भी परिवार का हिस्सा बना दिया है। माँ बाप बच्चे के साथ बैठकर असाइनमेंट देखते हैं, सुझाव देते हैं, बातचीत बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं। यूएई की शिक्षा नीति हमेशा छात्र केंद्रित रही है। कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छा कदम है। आसान शब्दों में बात करें तो सरकार ने कहा कि रमजान मनाओ, परिवार के साथ रहो, लेकिन पढ़ाई मत भूलो। और सबको एक ही प्लेटफॉर्म देकर आसान बना दिया गया है। लाखों छात्र, हजारों स्कूल, सब एक साथ। इस पहल से यूएई शिक्षा की दुनिया में और आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारा मिडल ईस्ट चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।